दुनिया भर के माहिरीन की सभी खोजें और थ्योरीज खाक में मिल जाती हैं जब कुदरत अपने करिश्मे दिखाने के लिए मैदान में उतर आती है। इंसान चाहे जितनी मर्जी तरक्की कर ले, लेकिन अभी भी कुदरत के कई राज ऐसे हैं जो उसे हैरत में डाल देते हैं। ये वाकयात और मनाजर इस कदर मावरा होते हैं कि अक्सर इन्हें मौजज़ा करार दे दिया जाता है। आज की इस वीडियो में आप ऐसे ही कुछ नेचुरल फिनोमेनास देखेंगे जिन्हें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो बिना वेस्ट किए चलते हैं अपनी लिस्ट की तरफ। नंबर 1, ब्लब जेली रेन। 7 अगस्त 1994 में वाशिंगटन के ओकलानामी शहर में सुबह 3 बजे अनोखी बारिश देखने को मिली। इस बारिश में जेली या जेलीटिस जैसी गाढ़ी चीजें आसमान से जमीन पर गिरी। ये ट्रांसपेरेंट जेली जैसा मादा बारिश के साथ जमीन पर गिरा। इसे बॉब जेली रेन का नाम दिया गया। इस शहर के 20 किलो माइल के एरिया में सिर्फ 3 हफ्तों के दौरान 7 बार यह बारिश देखने को मिली, जो बाद में जमीन में डिसॉल्व हो गई। इस जेली जैसे मादे को जिसने भी छुआ बुखार, सांस लेने में तकलीफ, सर्दी और जुकाम जैसी बीमारी का शिकार हो गया और इन मरीजों को ठीक होने में कई महीने लग गए। वहीं कई कुत्ते और बिल्ली जैसे जानवर भी बारिश की वजह से मौत के मुंह में चले गए। तहकीकात करने के बाद पता चला कि इस जेलीनुमा मादे में भी इंसानों के जिस्म में मौजूद व्हाइट ब्लड सेल्स जैसे सेल्स मौजूद थे और 2 ऐसे बैक्टीरिया थे जो इंसानों को बीमार करते हैं। कुछ ही दिनों में इनके सैंपल्स भी लॉकर्स रूम से गायब हो गए। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने किसी भी प्लेन से इसे गिराने वाली बात को भी झूठा करार दे दिया। आज तक ये बारिश एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। नंबर 2, नॉर्वेजियन डेड हेरिंग्स। 2012 में 20 टन से भी ज्यादा हेरिंग्स मछलियां नॉर्थ नॉर्वे के साहिल पर मरी मिली और रातों ही रात पुरसात तरीके से गायब भी हो गईं। यह हादसा क्यों और कैसे हुआ, इसका खुलासा आज तक नहीं हुआ। साइंटिस्ट ने कई पॉइंट्स इस हादसे की वजह के बताए, मगर किसी भी पॉइंट को दावे के साथ एक्सेप्ट नहीं किया गया। 2009 में रिलीज होने वाली मूवी 2012 में यही बताया गया था कि 2012 में दुनिया तबाह हो जाएगी, जबकि ये वाकया भी जनवरी 2012 में ही हुआ। इस वाकया के बाद सभी लोग यही समझने लगे थे कि सच में 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी। कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक मछलियां तूफान की वजह से साहिल पर आ गई होंगी, तो कुछ का मानना है कि किसी शिकारी मछली ने इनका पीछा किया होगा जिसकी वजह से ये साहिल पर आकर मर गई होंगी, तो कुछ का कहना है कि ऐसा किसी बीमारी की वजह से हुआ होगा, मगर आज तक इस पुरस्कार वाकये पर कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया। नंबर 3, लेक नेट्रोन। तंजानिया में एक झील मौजूद है जहां मशहूर है कि यह झील अपने ऊपर से गुजरने वाले परिंदों को पत्थर बना देती है। इस झील का नाम नेट्रोन झील है। इस झील में आप आसानी से परिंदों के स्टैचूज देख सकते हैं जो मरने के बाद स्टैचूज में तब्दील हो गए। कोई भी आज तक ये बात ठीक से नहीं मान पाया कि इस झील के ऊपर से गुजरने वाले बर्ड्स इस झील में क्यों आकर गिरते हैं, लेकिन लगता है कि लेक रिफ्लेक्टिव नेचर ने इन्हें अपनी तरफ खींच लिया होगा और इन परिंदों के पानी में गिरने के बाद पानी में मौजूद सोडा और नमक की मिकदार ज्यादा होने की वजह से इन परिंदों की डेड बॉडीज स्टैचूज में तब्दील हो गई होंगी। नंबर 4, फिश रेन। आपने आसमान से मछलियों के गिरने की खबरें सुनी होंगी और YouTube पर देखी भी होंगी, मगर जिस जगह की बात हम बताने जा रहे हैं वहाँ एक बार नहीं बल्कि हर साल मछलियों की बारिश होती है, वो भी ठीक एक ही जगह पर। 100 साल से भी ज्यादा अरसे से यहाँ मछलियों की बारिश होती आ रही है। ये जगह मैक्सिको के पास ऑर्डन्स नामी जजीरे पर मौजूद है, जहाँ मछलियों की बारिश साल में कम से कम एक बार जरूर होती है। यहाँ के लोगों के मुताबिक 18वीं सदी में यहाँ लोग भूख से मर रहे थे। फिर एक पादरी ने यहाँ 3 साल तक इबादत की और उनकी इबादत और दुआ की वजह से यहाँ मछलियों की बारिश हुई। तब से अब तक यहाँ मछलियों की बारिश होती आ रही है। नॉर्थरा ट्रेडिंग न्यूज के मुताबिक ऐसा वाटर स्पोर्ट की वजह से होता है क्योंकि ये वाटर स्पोर्ट समंदर पर बनते हैं। समंदर के पानी में मछलियाँ होती हैं और ये वाटर स्पोर्ट समंदर से उड़ते हुए ऊपर बादलों में चले जाते हैं और यूं ये बारिश की शक्ल में हॉर्डन्स पर बरसे होंगे। मगर यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि समंदर से 200 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद हॉर्डन्स में एक ही शहर में ये मछलियों की बारिश क्यों और कैसे होती है, और अगर ऐसा होता भी है तो मछलियों के साथ दूसरे समुद्री जानवर क्यों नहीं गिरते, जैसे कि मेंढक और केकड़े वगैरह। नंबर 5, मोविली केव। साल 1986 में एक कंस्ट्रक्शन के दौरान खुदाई में कुछ वर्कर्स को दुनिया की सबसे अजीबोगरीब और पुरस्रात चीजों में से एक केव मिली जो पूरी तरह से बंद थी। ये केव रोमानिया में मौजूद है। माहिरीन के मुताबिक ये केव तकरीबन 55 सालों से बंद थी। सदियों से इस केव में हवा और सनलाइट नहीं पहुंची। वर्कर्स को खुदाई के दौरान जब ये केव मिली
तो उन्होंने पाया कि केव में एक लेक भी मौजूद थी जो कि पानी की बजाय सल्फ्यूरिक एसिड से भरी हुई थी और इस केव में कई तरह की जहरीली गैसेस भी मौजूद थी। मगर इस केव की पुरस्कार बात यह है कि इस जहरीली केव में कुछ जानदार भी मौजूद थे जो जहरीली गैसेस के साथ 55 साल से यहाँ जी रहे थे। ये जानदार इस गार के अलावा किसी भी इंसान ने जमीन पर कभी नहीं देखे थे। इन पुरस्कार और अजीबोगरीब जानवरों ने दुनिया भर के लोगों को हैरान कर दिया, लेकिन इन जानवरों ने इतनी जहरीली जगह पर 55 साल सरवाइव कैसे किया होगा। नंबर 6, दो समंदरों का आपस में ना मिलना। गल्फ ऑफ अलास्का में एक ऐसी जगह मौजूद है जहां दो समंदर मिलते हुए दिखाई देते हैं। एक पानी जो ग्लेशियर से निकलता है उसका रंग हल्का नीला होता है, जबकि नदियों से आने वाले पानी का रंग गहरा नीला होता है। माहिरीन का मानना है कि इस जगह पर खारा और मीठा पानी होना और इसके टेम्परेचर का अलग होना इसकी खास वजह है जो इन दोनों पानियों को आपस में मिलने नहीं देता। 800 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर होने के बावजूद भी इस पूरे बॉर्डर पर एक भी मुकाम ऐसा मौजूद नहीं जहां पर इस समंदर का पानी जरा सा भी आपस में मिक्स होता हो। सूरह रहमान में इसका जिक्र कुछ यूं है कि दो समंदर जो साथ साथ चलते हैं मगर आपस में नहीं मिलते। नंबर 7, अर्थ पिरामिड्स। हमारी जमीन बेशुमार अजूबों से भरी पड़ी है। इन अजूबों में कुछ इतने नायाब और अनोखे होते हैं, इन्हें देखकर लगता है कि हम किसी दूसरी दुनिया में ही आ गए हैं। अभी ये जो वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप मानो या ना मानो, ये वीडियो हमारी जमीन की ही है। इटली के साउटाई रोड में मौजूद ये अजीबोगरीब पहाड़ अर्थ पिरामिड्स के नाम से जाने जाते हैं। इन पिरामिड्स के बनने की एक अहम वजह मूसलाधार बारिश और सूखा है। पहाड़ी इलाकों में जब मुसलसल होने वाली बारिश जमीन को काटती है तो तब ये बनते हैं। ये इसी जगह पर होते हैं जहां हवा भी इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इन पिरामिड्स के ऊपर चट्टानों का इन पहाड़ों को पिरामिड्स जैसी शेप देने में इनका खास रोल होता है। दरअसल ये मिट्टी के पहाड़ होते हैं जिन पर कोई पथरीली चट्टान होने की वजह से जब बारिश मुसलसल इन पहाड़ों पर पड़ती है तो पहाड़ के ऊपर चट्टान के इर्द गिर्द की मिट्टी पिघल जाती है और यूं ये पिरामिड्स की शेप जैसे बन जाते हैं। ये दुनिया में कई जगहों पर पाए जाते हैं। नंबर 8, टम्बलवीड कवर विक्टोरीविल। अप्रैल 2018 के दौरान लॉस एंजलिस के टाउन विक्टोरविले पर टम्बलवीड्स ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। ये टम्बलवीड्स इतनी बड़ी तादाद में मौजूद थे कि इन्होंने कस्बे के 150 से ज्यादा मकानों, सड़कों और सभी खाली जगहों को अपने कब्जे में ले लिया था। बाद में गवर्नमेंट अथॉरिटी और लोकल लोगों ने मिलकर सख्त मेहनत के बाद इन्हें यहाँ से हटा दिया। लोग पहले तो इसकी वजह समझ ही नहीं पाए थे, मगर बाद में तहकीकात करने के बाद पता चला कि टम्बलवीड्स का शहर में आने की वजह साउथ कैलिफोर्निया में तेज चली हवा थी। कैलिफोर्निया के रेगिस्तान में मौजूद ये झाड़ियां अपनी लाइफ पूरी करने के बाद कमजोर हो जाती हैं, तो तेज हवाओं की वजह से ये जड़ से टूट जाती हैं और सर्कुलर शेप होने की वजह से घूमते हुए एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं। डिपेंड करता है कि हवा किस तरफ जा रही है, उस हिसाब से कई बार ये खुश्क झाड़ियां शहर तक पहुंच जाती हैं और यूं इन्होंने पूरे शहर पर कब्जा कर लिया था। कई बार तो ये इतनी ज्यादा उड़ती हैं कि इन्हें देखकर लगता है कि झाड़ियों को तूफान आ गया हो। नंबर 9, सी फोम। सी फोम या समुद्री जहाज बनना एक नेचुरल फिनोमिना है जो पानी में मौजूद मरे जानवरों की प्रोटीन, पानी में केमिकल का होना या फिर नमकीन पानी की हलचल की वजह से पानी पर जहाज बन जाती है। लहरों और हवा के साथ साहिल पर जमा हो जाती है, लेकिन तूफान और ऊंची लहरों की वजह से ये साहिल और पास में मौजूद इलाकों में भी फैल जाती है और पूरा इलाका इस जहाज में डूब जाता है। ऐसा ऑस्ट्रेलिया और स्पेन में तूफान के बाद हो चुका है। इस वीडियो में आप साथ साथ देख सकते हैं कि कैसे इस जहाज ने पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया है। ये फॉर्म बहुत ही खतरनाक होती है क्योंकि इस फोम में जहरीले केमिकल मौजूद होते हैं जो कि न सिर्फ आम लोगों को बल्कि परिंदों और जानवरों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। नंबर 10, सर्कल्स ऑन दी ओशन बेड। जमीन पर मौजूद क्रॉप सर्कल्स जिन्हें पूरा सरार डिजाइन कहा जाता है, इनसे तो आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे ही, जिन्होंने साइंटिस्ट को लंबे अरसे तक परेशान किए रखा था। ऐसे ही डिजाइन इन्हें समंदर की सतह पर मिले। यह डिजाइन 1995 में सबसे पहले साउथर्न जापान के समंदर की सतह पर देखे गए और इन्हें मिस्टीरियस सर्कल्स का नाम दिया गया था। ये भी साइंटिस्ट के लिए एक अनसुलझी पहेली थी। इन मिस्टीरियस सर्कल्स के राज को सुलझाने में साइंटिस्ट को 16 साल का वक्त लगा था। ये राज 2011 में लोगों के सामने तब खुला जब गोताखोरों को 5 इंच लंबा मेल पफर फिश अचानक ये सर्कल्स बनाते मिला।
और ये कैमरे में कैद हो गया। दरअसल ये मेल पफर फिश अपनी फीमेल को इम्प्रेस करने के लिए ये खूबसूरत सर्कल्स बनाता है। इन परफेक्ट सर्कल्स को बनाने में इन्हें 7 से 9 दिन का वक्त लग जाता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का पार्ट 2 भी बनना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिखें। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल एस्पायर नॉलेज सब्सक्राइब करें। वीडियोस देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।